की थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी, ठीक है भाई, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी बच्चे? मैथ्स आपके एग्जाम में जो बनेगा उसे मुझे कंप्लीट करने के लिए केवल और केवल 4 से 4.5 महीने, 4.5 तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, 4 महीने मुझे केवल चाहिए आप लोगों के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर हम तो शुरुआत अभी कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैथ किया, एग्जाम 1-2 दिए, लेकिन उतना हमारा जो है स्कोर नहीं बन पाता है। बहुत सारी कमी आपके अंदर है मैथ्स को लेकर, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है हर एक बच्चे की कमी कि कहाँ कहाँ आप मैथ्स में कमी करते हो। कहीं आपके रिवीजन में कमी हो जाती है, कहीं आपके चीज़ों को ये होता है कि सर हम नई चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, हम जो क्लास में पढ़ते हैं उनको कर लेते हैं, वो एक ट्रैक अलग होता है। कहीं होता है कि सर जहाँ बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस आ जाती है वो हम नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूँ उन बच्चों की जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो दिमाग में क्वेश्चन मार्क लिए बैठे हैं कि कैसे होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले आप उन लोगों से सलाह लेनी बंद कर दो जो आपको ये बोलते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड है। आप मेरे साथ शुरुआत करने जा रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करेंगे। आप ये सोचेंगे कि 4 महीने जैसे ही खत्म होंगे, हमारा मैथ्स का लेवल अप हो जाएगा। अब मैं आपसे ये बात कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ फर्स्ट डे से जुड़ रहे हैं, तो पूरे 4 महीने आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, आपको कोई आईएएस, पीसीएस का पद नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं, ओह! रेलवे ग्रुप डी की कोई इतनी बड़ी पोस्ट थोड़ी है। दरअसल जो भी तैयारी करता है बच्चा, चाहे वो जीडी कांस्टेबल की करे, चाहे वो ग्रुप डी की करे, वो एक मध्यम वर्ग का, एक गरीब परिवार का बच्चा होता है। और गरीब परिवार के बच्चे का सपना, सबसे पहला सपना, देखो सपने हम सब देखते हैं, बहुत बड़े सपने देखते हैं। एक गरीब परिवार के बच्चे का सबसे पहला सपना होता है कि मेरे ऊपर जब ज़िम्मेदारी आई है, तो मैं अपने घर को कैसे चलाऊँ? और वो ज़िम्मेदारी उसे बस एक ही फ़ोकस देती है कि भाई मुझे जॉब चाहिए। एक गरीब परिवार का बच्चा क्या चाहता है? जॉब चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है कि मुझे जॉब मिले, मेरी एक फ़िक्स इनकम हो, मैं दिन-रात मेहनत कर लूँगा, कोई नहीं, मुझे अपने आप से कुछ नहीं है, बस मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का, माँ-बाप का, जिसकी शादी हो गई है, बीवी-बच्चों का, इनका पेट भरना चाहिए। यही फ़ोकस है ना? मैंने एक बार और आपको पहले बताया था कि ये वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जो आपको माला-माल नहीं करेंगी, लेकिन आपको भूखा भी नहीं मरने देंगी, पूरी ज़िंदगी आपको भूखा नहीं मरने देंगी। आप एक प्लान बना सकते हैं कि यार क्या मैं अपने बच्चों को कराऊँ, या फिर एक स्टेबिलिटी मिलने के बाद क्या मैं आगे और कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं, यार क्या तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी वगैरह की, आईएएस की कर। दरअसल वो जर्नी को देखते हैं, वहाँ तक पहुँचने को देखते हैं। क्या आपके पास इतना समय है कि आप 3 से 4 से 5 साल उधर दे सको? आपके ऊपर ज़िम्मेदारी अगर नहीं है, तो आप जा सकते हो। लेकिन मैं मानता हूँ आप जो लोग वीडियो देख रहे हो, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है ग्रुप डी का, हर एक बच्चा मध्यम परिवार का या फिर मैं कहूँ गरीब परिवार का बच्चा है जिसे एकमात्र जॉब चाहिए। और वो उसे पाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि भाई आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना है, आपकी जॉब लग जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप सभी लोग पढ़ जाओगे। मैं 12 कहूँगा, आप 14 घंटे पढ़ जाओगे। बस आपको ये होना चाहिए कि सर जॉब मिल जाए किसी तरीके से। और वो बच्चे मिलती है जब आप किसी चीज़ को कंटीन्यूअस तरीके से करते हो। लोग तैयारी करेंगे, आप देखना हमारी मंडे से डेमो शुरू हो रही हैं, बच्चे बहुत सारे जुड़ेंगे डेमो में। हज़ारों की संख्या में बच्चे जुड़ेंगे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो संख्या कम होती चली जाएगी, क्योंकि जुड़ेगा वही बच्चा जिसको ज़रूरत है, जिसके अंदर जुनून है। आपके अंदर जुनून है, ज़रूरत है, तो मैं कहूँ आपको कितनी भी हार्ड चीज़ मैं आपको पढ़ा लूँ, आप पढ़ोगे और उसे करोगे। आपने क्या करना है बच्चे, आपने रेगुलर टाइम टेबल बनाना है, रेगुलर वाला, रेगुलर टाइम टेबल आपने बनाना है। रेगुलर टाइम टेबल यानी कि आपने सुबह उठ के ये डिसाइड करना है कि आज मुझे कितना-कितना करना है। मैथ्स की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, तो बच्चे मैथ्स के लिए जो हमारी क्लासेस चलेंगी, मैथ्स के लिए हमारी क्लास चलेगी सुबह 10 बजे, ठीक है? सोमवार यानी कि 3 तारीख से हम लोग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो 10 बजे से लगभग अगर मैं कहूँ तो साढ़े 11 बजे तक, 1.5 घंटे मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। और उसके साथ-साथ आपको 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो आपको रिवीज़न को देना पड़ेगा। ये 2.5 घंटे ना आप 4 महीने दे दो, केवल 4 महीने ना आप ये 2.5 घंटे आप मुझे दे दो। 1.5 घंटा क्लास का और 1 घंटा रिवीजन का। जो भी वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, उस वर्कशीट को और जो क्वेश्चंस क्लास में करेंगे उसको 1 घंटा काफ़ी है। ये 4 महीने रेगुलर मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से करना है। 4 महीने बाद वो बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है कि मैथ्स मेरा कमज़ोर है या फिर मैथ्स मेरी शुरुआत करूँगा मैं, 4 महीने के बाद आप किसी और को देखो, या तो आप रुक गए या आप भाग गए, या तो आपको मैं मास्टर बना दूँगा 4 महीने में, मैथ्स में तो। स्पेशली आप अपनी पड़ोस लाइब्रेरी में अगर बैठ के पढ़ोगे, तो पड़ोस वाले बच्चे को ये बता दोगे आप 4 महीने बाद कि ये सवाल ऐसे होगा। आज अगर आपकी कुछ भी स्थिति हो मैथ्स को लेकर, कोई भी 25 क्वेश्चन मैथ्स के आप 100% कॉन्फिडेंटली, कितने भी नए सवाल मैं आपको दूँ, प्रॉपर गाइडेंस में आप लोग रहेंगे 4 महीने। आपको अगर दिमाग में ये है कि 10 दिन पढ़ लूँ, 20 दिन पढ़ लूँ, मज़ा नहीं आया, कहीं और चलते हैं, फिर ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, कहीं और चलते हैं। भाई ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप घूमते रह जाओगे। सिलेक्शन वाले बच्चे सिलेक्शन लेकर निकल जाएँगे। तो उसके लिए आप लोगों को 3 डेमो आपको दी जाएँगी। आपको अगर लगे कि सर से हमारी जो ट्यूनिंग है वो मैच हो रही है,
और सर के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 3 दिन में डिसाइड कर लेना, तीनों की तीनों डेमो आपकी यूट्यूब पर रहेंगी। मैं बहुत बिल्कुल मैं कहूँ ना, आपको अगर ये दिमाग में है ना कि सर लेवल बना के चलेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको ना मैथ्स आता ही नहीं है। अब आप ये सोच लो कि आपका लेवल क्या है, और मैं हर उस बच्चे को कवर करके चलूँगा जिसका मैथ्स अच्छा है और वो मैथ्स करना चाह रहा है कि सर और अच्छा हो जाए। बेसिक लेवल से आपका जो एग्ज़ाम में लेवल आता है, प्रीवियस ईयर भी करेंगे हम लोग, और उसके भी एक लेवल ऊपर आपको तैयार करके आपके एग्ज़ाम में मैं भेजूँगा, आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो 4 महीने तैयारी की, एग्ज़ाम डेट अभी कुछ है नहीं आपके पास। आपके पास जब एग्ज़ाम डेट नहीं होती है ना, तो वही समय होता है बच्चे तैयारी करने का। एग्ज़ाम डेट आ गई तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक टेंशन बन जाती है कि यार पता नहीं कैसे होगा, टाइम आ गया, ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं है, 4 महीने आप मुझे दो, मैथ्स आपका परफेक्ट बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ। सोमवार से हमारी डेमो